नेक्स्ट टॉपिक है क्रिकेट एंड विक्टोरियन इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्रिकेट के आयोजन पर इंग्लिश सोसाइटी की इमेज साफ है। अमीरों को जो मजे के लिए क्रिकेट खेलते थे वो अमेच्योर खिलाड़ी कहा जाता था और अपनी रोजी रोटी के लिए खेलने वाले गरीबों को प्रोफेशनल कहा जाता था। रिच अमेच्योर दो रीजन से थे। एक, ये स्पोर्ट उनके लिए एक तरह का मनोरंजन था, खेलने के आनंद के लिए, ना कि पैसों के लिए, और खेलना नवाबी ठाठ की निशानी थी। दूसरा, स्पोर्ट्स में अमीरों को लुभाने के लायक पैसा भी नहीं था। प्रोफेशनल खिलाड़ी जो मेहनताना लेता था वो चंदे या गेट पर इकट्ठा किए गए पैसों से दिया जाता था। सीजनल होने के कारण खेल से साल भर का रोजगार तो नहीं मिल सकता था। ऑफ सीजन में ज्यादातर प्रोफेशनल्स यानी कि जो गरीब लोग थे जो पैसों के लिए खेलते थे वो खिलाड़ी खदानों में काम करते थे या फिर मजदूरी करते थे। अमेच्योर की सोशल सुपीरियरिटी क्रिकेट की परंपरा का हिस्सा बन गई। अमेच्योर को जहां जेंटलमैन की उपाधि दी गई तो प्रोफेशनल को प्लेयर्स का नाम दिया गया। मैदान में घुसने के उनके एंट्रेंस भी अलग अलग थे। अमेच्योर जहां बल्लेबाज हुआ करते थे वहीं खेल में यानी कि गेम में असली मशक्कत और एनर्जी वाले काम जैसे कि तेज गेंदबाजी खिलाड़ियों के हिस्से आते थे। क्रिकेट में डाउट यानी कि संदेह का लाभ हमेशा बल्लेबाज को क्यों मिलता है, उसकी वजह शायद ये भी है। क्रिकेट बल्लेबाजों का ही खेल इसलिए बन गया क्योंकि नियम बनाते बनाते वक्त बल्लेबाजी करने वाले जेंटलमैन उसको जेंटलमैन कहा गया। अमेच्योर खिलाड़ियों की सोशल सुपीरियर का ही नतीजा था कि टीम का कैप्टन हमेशा बल्लेबाज ही होता था। इसलिए नहीं कि बल्लेबाज नेचुरली बेहतर कैप्टन होते थे, बल्कि इसलिए कि बल्लेबाज तो आमतौर पर जेंटलमैन ही होते थे, यानी कि वो बिना पैसे लिए ही खेलते थे अपने शौक के लिए। चाहे क्लब की टीम हो या नेशनल टीम, कैप्टन तो अमेच्योर खिलाड़ी ही होता था। 1930 के टाइम में जाकर पहली बार इंग्लिश टेस्ट टीम की कैप्टनशिप किसी प्रोफेशनल खिलाड़ी यॉर्कशायर के बल्लेबाज लैन हैटन ने की। अक्सर कहा जाता है कि वाटरलू का युद्ध ईटन के खेल के मैदान में ही जीता गया। इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन की मिलिट्री सक्सेस का राज उसके पब्लिक स्कूल के बच्चे को सिखाई गई वैल्यूज में था। इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल में इंग्लिश बॉयज को इंपीरियल इंग्लैंड के 3 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन मिलिट्री, सिविल सर्विस और चर्च में कैरियर के लिए ट्रेन किया जाता था। 19वीं सेंचुरी की शुरुआत तक थॉमस आर्नोल्ड जो फेमस रग्बी स्कूल के प्रिंसिपल होने के साथ साथ मॉडर्न पब्लिक स्कूल सिस्टम के फाउंडर भी थे, रग्बी और क्रिकेट जैसे स्पोर्ट्स को सिर्फ मैदानी खेल नहीं मानते थे, बल्कि इंग्लिश बॉयज को डिसिप्लिन, ऊंच नीच का पाठ, स्किल्स और स्वाभिमान के रीति नीति और लीडरशिप सिखाने का जरिया भी मानते थे। इन्हीं कोड्स पर तो विक्टोरियन एम्पायर को बनाने और सिखाने का जरिया मानते थे। विक्टोरियन एम्पायर दूसरे देशों को जितना निस्वार्थ यानी कि अनसेल्फिश समाज सेवा मानते थे, क्योंकि उनसे हारने के बाद ही तो पिछड़े समाज ब्रिटिश लॉ एंड वेस्टर्न नॉलेज के संपर्क में आकर सभ्यता का सबक सीख पाते थे। क्रिकेट ने अंग्रेजों की इस आइडियल को पुष्ट करने में मदद की। ऐसा अमेच्योर खेल को बतौर खेल पेश करके हुआ, यानी खेल जहां फायदे या जीत के लिए नहीं बल्कि सिर्फ खेलने और स्पिरिट ऑफ फेयर प्ले के लिए ही खेला जाता था, हार और जीत के लिए नहीं। सच्ची बात तो यह है कि नेपोलियन के खिलाफ लड़ाई इसलिए जीती जा सकी कि स्कॉटलैंड और वेल्स के आयरन वर्क, लैंकशायर की मीलों और सिटी ऑफ लंदन के फाइनेंशियल हाउसेस से भरपूर सपोर्ट मिला। इंग्लैंड के व्यापार और उद्योग में आगे होने के चलते ब्रिटेन विश्व की सबसे बड़ी ताकत बन गया था, लेकिन
इंग्लिश रूलिंग क्लास को ये ख्याल अच्छा लगता था कि दुनिया में उनके सुपीरियर के पीछे बोर्डिंग स्कूल में पढ़कर तैयार हुए और जेंटलमैन का खेल क्रिकेट खेलने वाले यंग मैन का कैरेक्टर ही था।